हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे इसी मनोकामना के साथ। सुप्रभात। और आज की मेरी मॉर्निंग हुई है 4:20 पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं फ्रेशन अप होके अब यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गई हूँ। अब मैंने फर्स्टली जो है मैं आपको ये अपनी डायरी दिखाना चाहूँगी। इस डायरी में मैंने अपना टास्क या जो टारगेट है मैं रिकॉर्ड करती हूँ। देखिए, ये जो डायरी है ये मैंने इसीलिए ख़रीदी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके ऊपर जो कोट लिखा है वो बहुत ही अच्छा है। कोट क्या है? द कलर्स लाइक पोएट, राइट डाउन इट, लोअर ओवर हेड आवर हेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। ये डायरी पर जो कोट है बहुत ही मुझे पसंद आया। और अब हम इसके चलते हैं व्लॉग्स की तरफ। इसमें डायरी में फर्स्ट पेज पे ही मैंने लिखा है पाथ टू फाइंड माई सेल्फ, कि वो सब मैं करूं जिससे मैं खुद को जान पाऊं। ठीक है, तो अपनी एबिलिटीज़ को पहचान पाऊँ। उसके लिए एक एबिलिटी जो ये है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें इन वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने डेली टारगेट्स। और आज का मेरा जो है टारगेट है डे 1 का, 17 अगस्त 2025 का। मैं HSSC मेंस की तैयारी कर रही हूँ और मेंस की प्रिपरेशन में जो भी सब्जेक्ट हैं उनको मैं साथ साथ प्रिपेयर करती जाऊँगी, हर एक सब्जेक्ट को। और आज का जो टास्क है वो मैंने लिया है मैथ, इंडिया जीके, हिंदी और हरियाणा जीके का। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है वो मैं SS भारती की बुक से करूँगी। ठीक है, SS भारती के जो नोट्स आते हैं मार्केट में उसी से मैं ये परसेंटेज वाला चैप्टर जो है वो करने वाली हूँ। नेक्स्ट है इंडिया जी के। इंडिया जी को मैं इकोनॉमी करूँगी, मुझे नहीं आती है इकोनॉमी, तो मैं उसी के लिए जो है फर्स्ट यही बुक उठा रही हूँ लूसेंट की, और इसी से स्टार्ट करूँगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इसमें होता क्या है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें मैं समास करूँगी। हरियाणा जीके में जियो का चैप्टर 1 और SEZ जो है वो याद करूँगी। देखते हैं फ्रेंड्स, मैं ये टारगेट जो है आज का कितना अचीव कर पाती हूँ। ये जो टारगेट रहेगा फुल डे का रहेगा और फिर नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे का आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो भी टारगेट है वो मैं अचीव करने के लिए स्टडी अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। और आज अब जो है टाइम देखो, ये हो रहा है 4:35। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग में ही जो है इकोनॉमी पढ़ूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन है। तो मॉर्निंग में मैं वही सब्जेक्ट उठाती हूँ जिनको मैं जो है मतलब याद कर सकूँ। याद करने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वही उठाती हूँ, ताकि क्योंकि फ्रेश माइंड होता है और वो याद करने में थोड़ा ईजी होता है और अच्छे से याद भी हो जाते हैं। तो जो मुश्किल सब्जेक्ट है, जो मुझे टफ़ लगता है, मैं उसी को उठा रही हूँ ताकि जो है फ्रेश माइंड में वो अच्छे से मैं कैरी अप कर पाऊँ। मैंने देखो यहाँ पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है और मैं ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे ध्यान से करूँगी। आप देख रहे होंगे कि मेरे जो है हाथ हिलाने की ऐसे जो है हैबिट है, और मैं ना याद करती हूँ तो मैं बोल बोल कर करती हूँ। वो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर मैं बोल बोल के करती हूँ तो मेरे माइंड में डायरेक्ट वो चीज़ें जो हैं चली जाती हैं और वो ज़्यादा दिनों तक मैं उसको कंजर्व कर पाती हूँ अपने माइंड में। तो ये हैबिट मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की होगी। साथ ही साथ कई बच्चों को ऐसे हैबिट भी होती है कि वो हिलते रहते हैं। तो कुछ कुछ बच्चों की अलग अलग जो है हैबिट रहती है। तो मेरी यही हैबिट है कि मैं बोल बोल कर याद करती हूँ। बोल बोल कर याद करने से अच्छे से याद रहता है माइंड में, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप भी इसी हैबिट में हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। और मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ इकोनॉमी। अब मुझे जितना भी टाइम लगेगा मैं इकोनॉमी जो है यहाँ पे करूँगी। यही चैप्टर लेके चल रही हूँ इंडिया जीके का। और जैसे ही सब उठ जाएंगे तो मैं भी अपने काम के दूसरे काम पर आ जाऊँगी। देखना यहाँ पे अब मैं जो है टाइम हो चुका है और ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होने वाला है। फिर नेक्स्ट मैंने उठाई है हिंदी। हिंदी में मैं समास पढ़ रही हूँ और ये मुझे टाइम लगा था दोपहर को। तो दोपहर को मैंने स्टार्ट कर दिया अपना समास। ये समास की मुझे जस्ट क्या रिवीजन ही लेनी है,
तो मैं इसको बोल बोल कर ही याद करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। और इसको याद तो नहीं, इसको मतलब ये क्या है कि सिर्फ रिवीजन लेनी है, क्योंकि हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 27 और 26 को, उसमें मैंने इनको कर रखा है याद। तो मैं सिर्फ एक रिवीजन ले रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चंस करूँगी जितना भी मुझे यहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो मैं इसको याद कर रही हूँ, इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और फिर नेक्स्ट जो है, जैसे ही मुझे दूसरा टाइम लगेगा, थर्ड स्लॉट पर मैं अपना आ जाऊँगी, और मैं उस टाइम पे मैंने टारगेट बनाया है कि मैं हरियाणा जीके करूँगी। ठीक है, ये जो हिंदी है मैं अरिहंत की बुक से करती हूँ, और इसमें मुझे काफ़ी इजी लगता है ये, और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और आप भी, अगर कई बच्चों की हैबिट होती है कि उनको हिंदी नहीं आती है, तो मुझे भी नहीं आती थी। मैं सिंपल क्या किया, सिर्फ रीड आउट करना स्टार्ट किया, और रीड आउट करते करते मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब जो है मैं मेरी जो पिकअप पावर है हिंदी में काफ़ी मजबूत हो चुकी है, और मुझे मोस्टली जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ग्रामर में, हिंदी ग्रामर के। तो देखो मैं यहाँ पे अभी भी हिंदी ग्रामर ही पढ़ रही हूँ, समास पढ़ रही हूँ। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं अपना जो है दूसरे हाउस होल्ड वर्क जो है या बच्चे को पढ़ाना है तो उन काम में लग जाऊँगी। और या फिर जो दूसरे काम मेरे हैं उनमें लग जाऊँगी। हाउसवाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है बेसिकली। कि कई औरतों की यह हैबिट होती है कि नहीं, मुझे टाइम नहीं लग रहा है, मैं बच्चों के 2 बच्चे हो गई हैं, मेरी शादी हो गई है, तो मैं टाइम नहीं लगा पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि टाइम नहीं लगता है, टाइम निकालना पड़ता है। आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कीजिए, अपने माइंड में लगाइए कि हाँ मुझे पढ़ना है। और देखो, माइंड में तो सभी को आता है जो प्रिपरेशन कर रहा है, बट पॉइंट क्या होता है कि आप जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। टाइम निकालिए, पहले फर्स्ट डे आप हाफ आवर के लिए टाइम निकालिए, फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाइए, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप जो है उस काम को करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट में मैं आपको ये पॉइंट और कहूँगी कि जब भी आप पहला दिन अपना लगाते हैं कि मुझे 20 मिनट्स के लिए पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, तो उसमें इजी जो है सब्जेक्ट वो उठाइए, ताकि आप अच्छे से कवर अप कर पाएँ, कि हाँ आपको रिमाइंड आए चीज़ें और आपका इंटरेस्ट बढ़े। जैसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका नेक्स्ट डे फिर से मन करेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, और आप फिर आपके माइंड को जो है सिग्नल पहुंचता है कि यस, मैं टाइम इस तरह से बचा सकती हूँ, इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ, मैं 10 मिनट यहाँ इस टॉपिक के लिए बचा सकती हूँ, 10 मिनट मैं इसके लिए बचा सकती हूँ। तो 1 डे में आप 20 मिनट्स फर्स्ट डे या हाफ आवर तो निकाल ही सकते हैं। तो आप 5-5 मिनट्स करके निकालिए, एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप टाइम निकालती जाती हैं तो आपके पास और आगे चांसेस होते हैं कि हाँ आपका माइंड जो है उसी काम के लिए चलता है फिर, कि यस मुझे पढ़ना है। तो ये हाउस वाइफ हैं जो जो ये कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप थी। और नेक्स्ट जो है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट बिल्ड जो है होनी स्टार्ट हो जाएगी। अपने माइंड को स्ट्रोंग रखिए कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। और आपका जो है वाई फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आप पढ़ाई करना क्यों चाहते हैं। जब भी आप डिमोटिवेट हों या फिर आप नहीं कर पा रही हैं चीज़ों को, तो सिर्फ अपने वाई फैक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप चीज़ों को करना स्टार्ट कर दें, आपके माइंड को सिग्नल मिलता जाए कि हाँ मुझे ये परफॉर्म करना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें 2 टिप मैंने आपको यहाँ पे दी हैं। नेक्स्ट देखो, अभी भी मैं यहाँ पे अपना जो है हिंदी पढ़ रही हूँ यहाँ पे समास, और इसके जो टॉप वो हैं क्वेश्चन आंसर मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। ये उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने हिंदी जो है अरिहंत की बुक से पढ़ी है।
नेक्स्ट मेरा जो स्लॉट है, अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे थर्ड स्लॉट में हरियाणा जीके याद करने के लिए। हरियाणा जीके जो है मैं बुक से करती हूँ, महारा हरियाणा बुक से। यहाँ थोड़ा अपोजिट नज़र आ रहा है, जैसे कि मिरर में आता है कि अपोजिट लिखा होता है। तो महारा हरियाणा बहुत अच्छी बुक है। इवन मैं तो ये कहूँगी कि ये बुक बहुत ही बेस्ट है। इसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कोई डाउट रहा होगा, और ऐसा लगता है कि सब टॉपिक हरियाणा जीके का जो भी नॉलेज है वो सब इस बुक में है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप हरियाणा जीके के लिए कोई भी बुक ढूंढ रहे हैं तो इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिल सकती कहीं भी। तो जब भी आप बुक लो हरियाणा जीके की तो महारा हरियाणा बुक लेना, ये बेस्ट है। मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं इसको रीड आउट किया है और बहुत सारी बुक्स को मैंने पढ़ा था हरियाणा जीके की, बट यही बुक मुझे बेस्ट लगी। ये इसमें सब कुछ है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप जो है इसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं 3 to 4 टाइम्स, आपको एक एक चीज़ आपको हरियाणा के बारे में इस बुक्स में मिल जाएगी। ये बेस्ट बुक है। अब देखो इस थर्ड स्लॉट में जब भी मुझे टाइम मिला